नमस्कार, मैं हूँ कैलाश पतमौर और आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 1 माह बाद बोर्ड परीक्षा है, जिसको लेकर सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं और इन सभी को देखते हुए कि उनका तनाव किस तरह से कम किया जाए, उसके लिए हमारा चैनल एक विशेष प्रोग्राम लेके आया है, जिसका नाम है मेरी परीक्षा मेरी तैयारी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से बच्चों के दिमाग में जो तनाव उत्पन्न होता है, उसको कैसे कम किया जाए। इस संदर्भ में हमारे पास मौजूद हैं नमस्कार सर। मतलब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से बच्चों के मन से डर को निकाला जाए, जिससे कि वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें? नमस्कार आपके सभी व्यूअर को। देखिए, परीक्षा के डर को बच्चों को मन से निकालने का जी सर। जो सबसे अच्छा साधन है कि उनको इस बात का एहसास कराया जाए कि परीक्षा जीवन की पहली नहीं है जी, और वो उनका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को सतत जो वो पढ़ते चले आए हैं, उसी को देखते हुए कि नॉर्मल जैसे अन्य परीक्षाएँ वो देकर आज बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, सेम वही परीक्षा का पैटर्न है, उसी तरीके की परीक्षा होती है। अगर उनका सब्जेक्ट पर जो भी उन्होंने अभी तक किया है, उसी को रिवीज़न करते रहें, तो कुछ नया ना इस बोर्ड परीक्षा में होता है, ना किसी भी परीक्षा में होता है। और उनके तनाव के लिए यही है कि अगर वो अपना आज से भी वो सतत जो उनका टाइम पीरियड है, एक टाइम टेबल बनाएँ, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को वो आगे जारी रखें और सतत रोज़ कुछ न कुछ पढ़ते रहें या अभी तक जो पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करते रहें। सबसे बड़ी समस्या आती है छात्रों के मन में हुँ, मैथ को लेकर। जी। और क्योंकि वो सूत्र सही से याद नहीं कर पाते हुँ, हैं, जिसके कारण वो मैथ विषय से बहुत दूर होते चले जाते जी। हैं। तो उसके लिए छात्रों को क्या करना चाहिए जिससे उनका पढ़ाई में भी मन लगा रहे हुँ, और मैथ में उनकी रुचि भी बनी रहे? जी। देखिए, मैथ जहाँ तक मैथ सब्जेक्ट की बात है, इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है भी नहीं। और जहाँ तक उनके डर की बात है, तो डर तो बिना आप फ़ॉर्मूला याद किए और बिना उसके कॉन्सेप्ट को समझे, तो डर तो बना रहेगा। तो उसका सबसे अच्छा साधन है कि पहले वो फ़ॉर्मूला याद करें, जी, उससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझें, उसके बाद वो अपने सवाल को लगाएँ। बच्चों की गलती क्या होती है कि वो बिना फ़ॉर्मूला याद किए, बिना कॉन्सेप्ट को समझे, सवाल को देखकर वो लगाना चालू करते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो उनके साथ परेशानी आएगी और धीरे-धीरे उनका इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। तो बेहतर ये है कि जो भी टॉपिक वो पढ़ रहे हैं मैथ से संबंधित, तो जी पहले सर। उसका कॉन्सेप्ट समझ लें। उस उसके लिए जितने भी फ़ॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, उनको याद करें, उनको लिखें, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझें जी और सर। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे, धीरे-धीरे उनके मन से ना उसका डर होगा और डर खत्म हो जाएगी धीरे। अच्छा सर, एक समस्या और आती है बच्चों के मन में हुँ, कि जैसे जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक बहुविकल्पी होता है, लघु-उत्तरी होता है या दीर्घ-उत्तरी होता है। जी। तो उन सब में से सबसे पहले उनको कौन-सा प्रश्न हल करना चाहिए जिससे कि उनके मार्क अच्छे आएँ? देखिए, अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, जी सर। उसमें जितने भी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, जो भी टाइप उनके हैं, चाहे वो बड़े प्रश्न हों, छोटे प्रश्न हों, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न हों, तो मैथ सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर उनका ऐसा होना चाहिए कि जो क्वेश्चन उनको पूरी तरह से आ रहा है, पहले वो उस पर अपना फ़ोकस करें, उनको सॉल्व कर लें। जो उनमें चाहे वो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न हों, चाहे दीर्घोत्तरी वाले प्रश्न हों, चाहे लघुत्तरी वाले प्रश्न हों, पहले उनको सॉल्व कर लें, जो जिस पे उनका कमांड है कि ये प्रश्न मेरा आ रहा है मुझे, पूरी अच्छी तरीके से। उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि जिनमें उनको संदेह होता है कि अब मैं लगाना शुरू करूँ, लगेगा कि नहीं लगेगा। जी। फिर उस तरह के प्रश्नों को चूज़ करें वो। और रही बात इसका कोई विशेष पैटर्न नहीं है कि वो विकल्पी पहले सॉल्व करें कि लघुत्तरी सॉल्व करें कि आप दीर्घ उत्तरी सॉल्व करें। बेहतर है कि टाइम आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपको करना है।
आप ये देखिए कि हम किस प्रश्न को कितना जल्दी, चूँकि मैथ ऐसे सब्जेक्ट में आप बहुविकल्पी वाले प्रश्न को भी बिना सॉल्व किए उसका आंसर नहीं देंगे। जी, जी सर। तो सॉल्व करना तो आपको है ही है। जी, अब आप ये देखिए कि उस प्रश्न का वेटेज कितना है, कितने अंक का वह प्रश्न है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको जो बड़े अंक वाले प्रश्न हैं, जिसमें से उसी प्रश्न को आप पहले करिए, जो आपको कंप्लीटली आ रहे हैं, जी ताकि सर। आपका टाइम बचे और समय से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएँ आप कि जैसे मान लीजिए अगर कोई विषय हुँ, में कोई अध्याय छूट गया हो, अध्यापक गण ना पढ़ा पाएँ हों, जी। तो उस कंडीशन में बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो अध्याय को पढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अब तो चूँकि डिफरेंट-डिफरेंट साधन हैं, जी, कि अगर उनका मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा छूट भी गया है कि अगर वो उसको पढ़ें, तो पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा-सा टाइम हो चाहिए और टाइम चूँकि अब बहुत कम बचा है, इस नाते बेहतर ये है कि जो पहले से पढ़े हुए टॉपिक हैं, उसको रिवाइज़ करें और जितना आप रिवाइज़ करेंगे, उतने आपका उस टॉपिक पे आपकी मजबूती बनेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो क्या सर साइंस और मैथ में भी या हुँ, फिज़िक्स में भी इसी तरह जी, से तैयारी करना पड़ेगा उनको? जी। तैयारी आपका सब तैयारी का एक ही स्ट्रेटजी है। अब जहाँ तक मैथ की बात है तो बिना फ़ॉर्मूले के आप कोई सवाल नहीं, बिना कॉन्सेप्ट, बिना थ्योरम पढ़े आप कोई सवाल नहीं लगाएँगे। तो जो पहले से पढ़े हैं सवाल, जो पहले से थ्योरम आप पढ़े हैं उसको जी, रिवाइज़ करिए। साइंस जहाँ तक फिज़िक्स की बात है, फिज़िक्स में डेरिवेशन आप देखते रहिए। जो भी हर एक टॉपिक से प्रश्न आपको उठने हैं, अब उसमें से आप अपनी पसंद के 8, 10, 15 चैप्टर, 20 चैप्टर की जो डेरिवेशन है, जी जो सर। आपको पसंद है कि मान लीजिए हमारे पास कुल 20-22 चैप्टर पढ़ने हैं। 20 चैप्टर में से 10-12 चैप्टर, 15 चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, उनको आप रिवाइज़ करते रहिए और बाकी बाकी के जो बच रहे हैं, उनके भी क्वेश्चन को आप देखते रहिए, करते रहिए और डेरिवेशन पे अगर आपकी कमांड है, तो उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सब आप देख ले जाएँगे। और सर बच्चों को साइंस के बारे में कुछ बताएँगे कि साइंस की तैयारी किस ढंग से किया जाए? अब देखिए हाई स्कूल स्तर पे साइंस हमारा 3 पार्ट में बँटा हुआ है, जी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के पोर्शन में। जी, जी। और तीनों पार्ट से लगभग 20 से 25 नंबर आने हैं। तो अगर आप लड़के की अगर तैयारी है, तो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स देख लें, फिज़िक्स के डेरिवेशन देख लें। जी, उसमें चूँकि जो 2 पार्ट है लाइट का और इलेक्ट्रिक का, वैद्युत और जो प्रकाश के दोनों पार्ट हैं, दोनों जी से सर। क्वेश्चन बनते हैं और पिछले साल के पेपरों को देखते हुए 2, 3, 4 साल के पेपर को अगर सॉल्व वो कर ले रहा है खुद से, जी सर। तो उसकी तैयारी अच्छी खासी हो जाती है। क्योंकि देखा गया जब से एनसीईआरटी का पैटर्न लागू हुआ है, तब से जो भी क्वेश्चनिंग हो रही है, वो सिर्फ़ एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन आ रहे हैं। और बहुत इधर-उधर अगर वो उसकी तैयारी इस लेवल की है कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें, कॉम्पिटिशन वाली तैयारी करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो उसके सिलेबस में है, जो एकदम मेन फ्रेम में है, जो मेन पैटर्न पर है, उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसकी तैयारी करे तो उसका नंबर अच्छा स्कोर में होगा। होता क्या है कि कुछ बच्चे बड़ा डीप चले जाते हैं। जी सर। अगर वो हाई स्कूल में है तो अपना लेवल ना बदलें। कि हाई स्कूल के लेवल के क्वेश्चन को देखें कि किस लेवल में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जी, जी। और वो चीज़ें सबसे बेहतर है कि जो मॉडल पेपर बोर्ड ने अपडेट किया है, उससे वहाँ से उनको हेल्प मिल जाएगी। पिछले साल के पेपर को उठाएँ, वहाँ से उनको हेल्प मिल जाएगी और करते रहें तैयारी, कोई बहुत और कठिन बात नहीं है। फिज़िक्स के मामले में सर क्या कहना चाहेंगे अब आप? फिज़िक्स के लिए भी सेम वही है कि अभी तक लड़कों ने क्या देखा है कि या तो आप न्यूमेरिकल के ही सारे पार्टों लगाते चले जाते हैं, जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप डेरिवेशन आप लगाइए, डेरिवेशन आपका तैयार है, तो न्यूमेरिकल्स आप कर ले जाएँगे। डेरिवेशन तैयार करने के लिए आपको क्या होने चाहिए कि उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट और लगभग वहाँ भी वही चीज़ है कि जो फिज़िक्स है, वो 2-3 पार्टों में बँटा हुआ है, इंटर का भी। इलेक्ट्रिक वाले पार्ट से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं और सबके डेरिवेशन का एक पैटर्न है। तो हर एक टॉपिक का पैटर्न समझिए और फिर उस डेरिवेशन को आप करते जाइए। चैनल के माध्यम से आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा
कि वो पहले तो डरे नहीं कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब उनका क्या है कि पिछले साल के पैटर्न को उठाएँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को वो अनसॉल्व से या अन्य मॉडलों पेपर से वो सॉल्व कर रहे हैं, धीरे-धीरे उनके डर खत्म हो जाएँगे और उनकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अगर वो पीछे के 3-4 सालों के पेपर को उठा के अनसॉल्व से उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इस साल की भी तैयारी उनकी बड़ी अच्छी हो जाएगी और कम समय में अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे। और सर ये जो अनसॉल्व होता है, जी। इसमें क्या सर जैसे मान लीजिए विगत जो पिछले वर्ष क्वेश्चन आए हैं जी। अनसॉल्व में, हुँ। क्या ज़रूरी है सर कि इस वर्ष भी वो आएँगे? कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं लेकिन पैटर्न सेम रहता है। जी, सेम अगर कोई किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन जितना बनता है, उतना ही क्वेश्चन हर साल उस टॉपिक से बनता है। क्वेश्चन चूँकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं, इस नाते क्वेश्चन चेंज भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं। वो उनको अनसॉल्व से अगर वो 4 साल, 5 साल का पेपर देख रहे हैं, जी, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं हर साल। हर साल। हर साल, तो वहाँ से उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हुँ, उस पर ज़्यादा फ़ोकस करें। हमारे चैनल में आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस तरह का हम अपने चैनल पे एक से बढ़कर एक प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे और हमारे चैनल पे जो नंबर दिया जा रहा है, उसके माध्यम से अगर आप लोगों को कहीं कोई परेशानी आती है, तो हमारे नंबर पे आप संपर्क करें, हम उसका निराकरण आपके सामने भेजते रहेंगे। धन्यवाद।